कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। चलिए आज हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। चलिए लैंगिक अंग के बारे में जानते हैं। इसमें दो लैंगिक अंग होते हैं, मुख्य लैंगिक, द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग। मेल प्राइमरी सेक्सुअल बॉडी ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो द्वितीयक तो प्राइमरी में होता है अंडाशय, आप समझ लीजिए, जो मुख्य होगा उसमें अंडाशय होगा। और द्वितीयक में आप जान लीजिए द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग में क्या होगा, सहायक लैंगिक लिखाएँ होंगी, सहायक लैंगिक ग्रंथियाँ होंगी, बाह्य जनन अंग होंगे। तो सहायक लैंगिक ग्रंथियाँ हम देखेंगे अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, योनि, ठीक है। इसमें देखेंगे स्तन ग्रंथियाँ, ब्राथोनिल ग्रंथियाँ। तो जो सहायक लैंगिक ग्रंथियाँ होंगी उसमें दो ही ग्रंथि देखने मिले। तो बाह्य जनन में हम वोल्वा भाग के बारे में जानेंगे। प्राथमिक लैंगिक जैसे अंडाशय है इसके बारे में पढ़ेंगे, अंडाशय के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडाशय एक या दो जोड़ी होता है, एक जोड़ी पाया जाएगा। एक जोड़ी, आप जोड़ी का मतलब समझ रहे हैं, एक मतलब होता है, एक मतलब दो, दो का मतलब चार, जोड़ी मतलब जोड़ा, ठीक है। ये उदर गुहा में पाया जाता है या उदर गुहा में पाए जाते हैं। इनके जो अंडाशय और गर्भाशय दोनों ओर स्थित होते हैं, ठीक। और उत्पत्ति कहाँ से होती है, मीसोडर्म। ये उत्पत्ति कहाँ से होगी है, मीसोडर्म से, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी, आप लंबाई के बारे में जान लीजिएगा, काफ़ी सवाल आते हैं इसके विषय में। तो 2 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम जान लीजिए। जो ओवरियन लिगामेंट होगी, अंडाशय स्नायु के द्वारा अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो गर्भाशय अंडाशय किस वजह से जुड़ा और किस कारण से जुड़ा रहता है, तो आप देखिए, और ओवरियन लिगामेंट अंडाशयी स्नायु के द्वारा जो है गर्भाशय से जुड़ा होता है। और इसमें अगर हम बात करेंगे, जो अंडाशय धार होता है, नोट पॉइंट के माध्यम से लिख लीजिएगा, के द्वारा जो है अंडाशय उदर गुहा से जुड़ा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्पेरी लिगामेंट के द्वारा अंडाशय वाल छोड़ दीवार से जुड़ा रहता है। जो अंडाशय वाल वो छोड़ी दीवार से जुड़ा रहता है। चलिए, ये तो कंपलसरी है इसके बारे में जानना कि कैसे किस वजह से कौन सा नाल किस नाल से जुड़ा रहता है, उसकी संरचना किस मतलब उसमें है। तो अंडाशय जो होता है, इसमें जो अंडाशय जो होता है मेसोवेरियम के द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये रख लीजिएगा। इसमें पूछ सकता है कि कैसे, तो हम प्रश्न में बताएंगे आपको कैसे किस टाइप का प्रश्न पूछता है इससे। इस अंडाशय जो होता है ओवरियन लिगामेंट के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। अंडाशय का आंतरिक भाग देख लीजिए, आंतरिक भाग, इसके अंडाशय का आंतरिक भाग कहते हैं। इसमें संयोजी ऊतक एवं रुधिर वाहिनियाँ एवं लसिकाएँ पाई जाती हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग को कहते हैं, ओवरियन लिगामेंट को आंतरिक भाग ही कहते हैं। इसके संयोजी ऊतक जैसे रुधिर वाहिनियाँ और लसिकाएँ पाई जाती हैं। स्टोमा में दो भाग होते हैं, पहला आंतरिक भाग, बाहरी व परिधीय भाग, देख लीजिए, मेडुला या कॉर्टेक्स, और इसमें पाई जाती है बाहरी व परिधीय भाग, ठीक है। चलिए बाहरी व परिधीय भाग समझते हैं। आइए अंडाशय का कार्य, वर्क ऑफ ओवरी। अंडाशय का कार्य क्या होता है, ये अंडाशय का निर्माण करना, मादा लैंगिक हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करते हैं, ठीक है। इनका कार्य देख लीजिए। द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं, ये क्या करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। अंडाशय अब बात करेंगे हम द्वितीयक मुख्य लक्षण के बारे में बात करेंगे। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में बात करेंगे, जैसे अंडवाहिनियाँ या डब्डवाहिनियाँ एक जोड़ी या दो जोड़ी पाई जाती हैं। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, आप जान लीजिएगा। जोड़ी मतलब जोड़ी, जैसे एक है तो इसे कितना, एक है तो ये एक जोड़ी है तो ये होगा। अगर दो जोड़ी हो गया तो इस टाइप से दो जोड़ी, तो ये हो गया। इस प्रकार से आप जान लीजिए। एक है तो, अगर दो है तो, ठीक है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और अंडवाहिनियाँ अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। अंडवाहिनियाँ क्या करती हैं, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। निषेचित अंडाणु द्वितीयक अंडक को गर्भाशय की ओर से गति
में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे